राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दही हांडी प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित है। स्थान मोरहाबादी मैदान, रांची, 17 और 18 अगस्त 2022। रांची दंगों के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को फटकार लगाते हुए मामले को सीबीआई जांच के लिए दिए जाने को लेकर झारखंड सरकार से सवाल पूछा है। झारखंड सरकार की ओर से दंगों के लिए जिम्मेवार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को रांची में हुए दंगे के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड की सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं यह मामला सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाए। रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच क्यों नहीं सीबीआई को दे दी जाए। आज हुए मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि इस मामले की जांच के लिए पहले एसआईटी बनाई गई, फिर जांच सीआईडी को दिया गया, लेकिन सीआईडी भी अब तक कुछ भी नहीं कर पाई है। ऐसे में क्यों नहीं इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीआईडी के केस डायरी से इस मामले की जांच में कोई भी प्रगति नहीं दिखाई देती है। झारखंड सरकार की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि मानवाधिकार कमीशन की ओर से यह निर्देशित दिया गया था कि जहां कहीं भी घटना में पुलिस की कार्रवाई में किसी व्यक्ति के घायल या मौत होने की घटना होती है तो उस घटना की जांच सीआईडी या अन्य विशेषज्ञ जांच एजेंसियों से कराई जाए। इसी के तहत डेली मार्केट थाना में दर्ज इस केस की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया था। कोर्ट ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के इस तर्क के आलोक में सरकार से यह पूछा है कि वर्ष 2010 से अब तक इस तरह के कितने मामले सीआईडी को सौंपे गए। इसकी जानकारी डीजीपी अपने पूरक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में सौंपे और इस मामले में उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी नाराजगी जताते हुए अपनी मौखिक टिप्पणी में पूछा है कि यह कौन सी प्रशासनिक अनिवार्यता थी जिसके तहत घटना के समय मौजूद रांची के तात्कालिक एसएसपी सुरेंद्र सिंह को स्थानांतरित करके वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखा गया। साथ ही डेली मार्केट के ऑफिसर इंचार्ज जो उस घटना में घायल हुए थे उनके इलाजरत रहने की बात करते हुए उनका तबादला कर दिया गया, जबकि इस अवधि में किसी अन्य को डेली मार्केट थाना का थाना प्रभारी नहीं सौंपा गया। उनको स्वस्थ होने के बाद फिर से ड्यूटी पर कंटिन्यू करना चाहिए था। कोर्ट ने मामले में तत्कालीन रांची के एसएसपी के तबादले से संबंधित फाइल भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही डेली मार्केट थाना प्रभारी के इलाज से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए खंडपीठ ने कहा है कि इन दोनों अधिकारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि ये दोनों हिंसा के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। उनके रहने से रांची दंगे के केस को सुलझाने में झारखंड सरकार को काफ़ी मदद मिलती। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि डीजीपी ने किस अधिकार के तहत डेली मार्केट थाना में दर्ज एक केस को सीआईडी को सौंप दिया। साथ ही यह भी टिप्पणी की कि जब कुल 31 मामले दर्ज हुए थे तो सिर्फ एक मामला सीआईडी को देकर बाकी मामले को पुलिस से जांच कराने का क्या औचित्य है। इससे जांच अलग अलग दिशा में जाने की संभावना दिखाई देती है। घटना के समय ड्रोन से लिए गए फोटोग्राफ से आरोपियों की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी से आप अपडेट नहीं हैं। सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश के आलोक में राज्य के डीजीपी और गृह सचिव की ओर से जवाब दायर किया गया, जिस पर कोर्ट ने असंतुष्टि जताते हुए डीजीपी को फिर से जांच के साथ जवाब देने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। रांची हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका में कई लोगों को पार्टी भी बनाया गया है। घटना में नुपुर शर्मा के बयान पर जिस तरह से रांची पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और प्रतिबंधित अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया, यह एक
प्रायोजित प्रतीत होता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार की कार्रवाई को झारखंड हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है और उनकी कार्रवाई को नाकाबिल बताते हुए सीबीआई जांच क्यों नहीं दी जाए इसके लिए पूछा है। ऐसे में सवाल मुखर संवाद भी उठाता रहा है कि लगातार रांची हिंसा में दंगे के आरोपियों को झारखंड सरकार बचाने का प्रयास करती रही। तो सवाल बड़ा है कि आखिर झारखंड हाई कोर्ट ने जब पूछा है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं सौंपी जाए, इसका माकूल जवाब अब झारखंड सरकार को देना ही होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।